हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। तो हम जब बाहर निकले तो हमें पता लगा कि बहुत ही हैवी स्नोफॉल हो रखी है। तो अब देखिए, देख ही सकते हो कि पेड़ों पे कैसे स्नोफॉल है, और बहुत ही ज्यादा रातों रात पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल से भर चुका है। ये हमारे वहाँ घर के नीचे की रोड है। हम यहाँ पर बस स्टॉप पे वेट कर रहे थे बस का, कि बच्चों को स्कूल छोड़ना है, बड़े बेटे को स्कूल और छोटे को किंडरगार्टन। तो हम लोग बस की वेट कर रहे थे। बट अभी भी स्नोफॉल रुकी नहीं थी। स्नोफॉल करंटली चलती जा रही थी, कंटिन्यूअसली चल रही थी। बट हमें तो बच्चे को स्कूल छोड़ना ही था, इसलिए हम लोग निकल पड़े थे। और आप देखिए कि वाइट पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब बड़े बेटे को स्कूल में ड्रॉप करके हम लोग आगे आए, तो छोटे बेटे को किंडरगार्टन छोड़ रहे थे। तो यहाँ देखिए कितनी मोटी मोटी परत जो है ये स्नो की साइड में है, और रोड पे भी आप देख सकते हो कि गाड़ियां जो हैं वो स्नो पे चल रही हैं। और ये उसके स्कूल के बाहर देखिए, थोड़ा बहुत रास्ता साफ करके उन्होंने कैसे स्नो को इकट्ठा करके रखा है यहाँ। तो बस हमने इसको स्कूल में छोड़ा, और इसके स्कूल में पजामा पार्टी थी। तो ये बहुत एक्साइटेड था। इसे छोड़ने के बाद हम लोग बस स्टॉप पे आ गए। हमने सोचा कुछ सामान खरीद के आते हैं, तब तक बच्चे स्कूल में हैं। तो बस सामान खरीदा हमने बहुत जल्दी जल्दी। उसके बाद हम यहाँ पर बस से गए और बस से आए। तो मुझे लगा रास्ते में इतना प्यारा व्यू है कि पूरी बर्फ की चादर बिछी हुई है, तो मैं क्यों ना आप सबको भी दिखाऊं कि हमारे ये रास्ते में बस का व्यू प्रॉपर कैसे दिखता है। और ये प्रॉपर क्लीन एरिया है। यहाँ पे का ना कोई घर है ना कोई बिल्डिंग है, सिर्फ प्लेन एरिया है। उसके ऊपर देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये। तो गाइस जब मैं घर आई थी तो मुझे लगा कि मैं अब अपना हेयर वॉश करने लगी थी, क्योंकि बाहर सुबह से स्नो थी। तो मैं अपना हेयर वॉश करके नहीं गई थी, क्योंकि मेरे सिर में जब हवा पड़ जाती है तो मेरा सिर बहुत दर्द होता है। तो मैं अपना हेयर वॉश करने आई थी, तो मुझे लगा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर गाइस बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने बालों में क्या यूज़ करती हूँ, कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, या मैं अपना क्या हेयर केयर करती हूँ। बट तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे बाल आप देख सकते हो, लॉन्ग हेयर्स हैं। तो लॉन्ग हेयर्स करके लोग मुझे बहुत ज़्यादा पूछते हैं यहाँ पे कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। तो मैं बताती हूँ कि मैं ऐसा खास कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं इंडिया में थी तो बहुत ही सिंपल सा वहाँ पर शैम्पू आता है क्लिनिक प्लस का, मैं वही यूज़ करती थी। मैं कभी गार्नियर और लटरम पटरम में किसी भी शैम्पू को आज तक यूज़ नहीं किया था इंडिया में। सिर्फ और सिर्फ मैं क्लिनिक प्लस को यूज़ करती थी, और ना हो ऑप्शन आपके पास, आप कहीं अंदर बाहर हो, तो मैं कोई भी यूज़ कर लेती थी। तो पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कभी कोई कंडीशनर नहीं यूज़ किया था, कभी कुछ नहीं, सीरम वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया था। फिर यहाँ पर आई, बाहर आ गई, तो अभी मैं क्या यूज़ करती हूँ वो भी बहुत सिंपल है, कोई पर्टिकुलरली हेयर केयर के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उसके लिए क्या यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं नॉर्मली ये गार्नियर का शैम्पू यूज़ करती हूँ, जिसके अंदर कि ये ऐसे करके होनी, मतलब कि हनी का है ये। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे से इसमें फ्लेवर्स होते हैं, मतलब लाइक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट मैं शुरू से यही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने कभी चेंज नहीं किया है इसको। तो मैं एक ही बार बड़ा लेके आती हूँ और मेरा काफ़ी टाइम के लिए ये निकल जाता है। प्लस मैं इसी के साथ का ये कंडीशनर यूज़ करती हूँ, जो कि ये भी होनिक वाला ही है, लाइक सेम मिल जाता है। मैं पिक्चर भी लगाऊंगी आपके लिए, तो ये देखिए। तो ऐसे ही हर फ्लेवर के साथ के आपको कंडीशनर भी मिल जाता है। ये भी ऐसा लाइक एक कंडीशनर है। और ऐसा आप चाहें तो लाइक मैंने जैसे अभी दोबारा से शैम्पू नहीं खरीदती हूँ, मतलब शीशी नहीं खरीदती हूँ, तो उसके लिए फिर मैं ये पाउच लेके आती हूँ 250 ml का, जिसको जब भी मेरा ये ख़त्म होता है और मैं इसके अंदर से फिल कर लेती हूँ, तो ये मुझे थोड़ा सा चीप भी पड़ता है। तो और ईज़ी है, बार-बार आपको इसे कैरी नहीं करना पड़ता है। प्लस अगर मैंने कभी कंडीशनर यूज़ नहीं किया, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि मैं हमेशा ही कंडीशनर को यूज़ करती हूँ, तो मैं कंडीशनर को बहुत टाइम नहीं भी यूज़ करती हूँ। तो और अगर नहीं है तो फिर उसकी जगह पर मैं ये, अभी तो मेरा ये इंडिया से सीरम आया हुआ था, तो मैं कभी-कभी सीरम को यूज़ कर लेती हूँ, जो कि शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। तो ऐसा पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ ख़ास यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, जैसे आप ये देखो कि मेरी शीशी के ऊपर ये सारा वाइट हो चुका है। इसका भी रीज़न है क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, जो हमारे बालों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज सा करने को लग डैमेज होते हैं हमारे बाल उससे ज़्यादा। तो कभी भी आपको बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना है यहाँ पे। एटलीस्ट हेयर वॉश तो है, हेयर वॉश आपको बिल्कुल नॉर्मल पानी से ही करना है, अदरवाइज़ ये देख रहे हैं आप,
पानी जमता है और वो ऐसा हो जाता है। और तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म पानी के साथ आपने अपने हेयर्स को वॉश नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा, बाल बहुत ज़्यादा रफ रहेंगे। तो यहाँ पर लोग क्या यूज़ करते हैं, क्या नहीं यूज़ करते हैं, मैं ये नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं जो यूज़ करती हूँ शुरू से लेके अभी तक, जब से मैं यहाँ आई हूँ 5 ईयर्स हो चुके हैं, मैं सेम चीज़ यूज़ कर रही हूँ। मैंने आज तक कभी चेंज नहीं किया है इसको। कंडीशनर लाती हूँ, सीरम है मेरे पास, बट मैं एवरीडे और एवरी टाइम यूज़ नहीं करती हूँ। कभी-कभी यूज़ करती हूँ, कभी-कभी नहीं करती हूँ। तो एज़ यूजुअल मेरा कोई पर्टिकुलर हेयर केयर नहीं है ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन बात है कि मैं शैम्पू को शुरू से कैसे यूज़ करती हूँ। मैं इसे डायरेक्ट अपने बालों में अप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे मेरे शैम्पू की क्वांटिटी भी ज़्यादा लगती है अकॉर्डिंग टू हेयर्स, लॉन्ग हेयर्स के लिए। और ये केमिकल होता है, इस करके मैं इसको डायरेक्ट कभी यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं कैसे यूज़ करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। लाइक मैंने ये ग्लास रखा है, आप चाहें तो आप कोई भी छोटा सा मग वगैरह रख सकते हो। तो मैं इसके अंदर पहले अपना ऐसे शैम्पू डाल लेती हूँ अकॉर्डिंग टू माई हेयर्स। लाइक आप देख सकते हो मैंने ये शैम्पू डाला। मैं अंदाजे से अपने हालों के अकॉर्डिंग काफ़ी टाइम से डाल रही हूँ, तो मैं उतना ही डालती हूँ। एंड अब मैं क्या करती हूँ, मैंने ये पानी लिया तो मैंने इसको पूरा फिल कर लेना है। लाइक आप देखो मैंने इसे पूरा फिल कर लिया है। अब मैंने इसे मिक्स करना है, तो मैं इसको हाथ से ही मिक्स कर लेती हूँ। लाइक अभी यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ वॉश बेसिन में, क्योंकि मैं वॉशरूम में हूँ। तो आपने इसको ऐसे सारा शैम्पू जो है वो आपका मिक्स हो जाएगा ग्लास में। अब देखिए ये शैम्पू मिक्स हो गया है। अब मैंने सिर्फ इसी को अपने बालों में अप्लाई करना है। इसी को मैं अपने बालों में अप्लाई करूँगी तो मेरे बाल अच्छे से वॉश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने शैम्पू के ऊपर पूरा मग इसका पानी से भर लिया है। तो आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, भले ही ये शैम्पू हो, कोई और शैम्पू हो, इंडिया में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, आपने हमेशा इसको पानी में डिज़ोल्व करके ही यूज़ करना है। उससे आपके बालों में शैम्पू कम लगेगा, यूज़ कम होगा और आपके बालों को ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। आपके बाल ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं रहेंगे। और ऐसे यूज़ करके आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसे। तो अभी मैं अपना हेयर वॉश करके आ गई थी, जैसे मैंने आपको बताया था। और अभी मैं इस पर आज कंडीशनर नहीं लगाया, क्योंकि कंडीशनर ऑब्वियसली बात है कि आपको थोड़ी देर लगा के छोड़ना होता है। और मेरे साथ आज एक झोल हो गया कि मैं नहाने गई तो आज हमारा पानी भी बिल्कुल गर्म नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ गीज़र तो नहीं लगे हुए हैं, लेकिन हमारा ऑटोमेटिक पानी आता है, पीछे से ही गर्म पानी आता है। तो आज वहाँ बिल्कुल ठंडा बर्फीला पानी आ रहा था। तो अब बस मैं फटाफट गई और आ गई। मैंने इसलिए कंडीशनर को अप्लाई नहीं किया, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है बर्फ़ करके। तो अभी मैं आपको बस ये अपना सीरम लगा के बताऊंगी, क्योंकि वैसे मैं कुछ ना भी लगाऊं तो चलेगा, बट मैं आप लोगों के लिए ये सीरम लगा के दिखाती हूँ आपको। तो अभी आप देखिए कि मैं अपने हेयर वॉश करके आ गई थी। तो अभी मैं बस सीरम को लूँगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेती हूँ मैं, थोड़ा ही लेती हूँ। तो आपने इसको ऐसे रब करके अपने गीले वेट बालों में ही लगाना है, नीचे नीचे आपके अपनी लेंथ पे लगा। इसके लिए आपने चाहे तो पूरा भी लगा सकते हो, बट मैं इसको सिर्फ लेंथ में अप्लाई करती हूँ, कंडीशनर को भी और इसको भी। मैं इसको स्कैल्प वाली जगह पे अप्लाई नहीं करती हूँ। तो बस इसको मैंने अच्छे से अप्लाई करके छोड़ देना है। और जब मेरे बाल ड्राई होंगे तो फिर इतने नहीं उलझेंगे जितने नॉर्मली उलझते हैं। तो क्योंकि हेयर फॉल भी होता है और सब होता है और अड़कन पड़ी होती है, तो इससे बेटर हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं उलझेंगे। यही मैं अप्लाई करती हूँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करती हूँ मैं अपने बालों के लिए। मेरे नेचुरल हेयर्स हैं, तो आप भी जो करते हो वही करो, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट शैम्पू भी मत लगाओ, जैसे मैंने आपको बताया वैसे लगाओ। उससे आपके बालों में कम केमिकल जाएगा। ऑब्वियसली हर एक चीज़ में केमिकल है, तो आप उसे अवॉइड ही करो ऐसे लगाना। अभी तक बेशक लगा रहे थे, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखना, आपके शैम्पू की यूजेज भी कम हो जाएगी। तो बस अब जब ये थोड़े बहुत ड्राई हो जाएंगे, फिर मैं इसमें कॉम्ब करूँगी और फिर नॉर्मल रहेंगे। तो बस आपको कैसा लगा है हमारा व्लॉग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप कुछ और टिप्स भी चाहते हैं तो मैं आपको वो भी टिप्स दूँगी, लेकिन मैं जो करती हूँ वो मैंने आपको नेचुरल दिखाया है कि मैं बस यही करती हूँ। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया है कि मैं लॉन्ग हेयर्स के लिए क्या करती हूँ, हैवी के लिए क्या करती हूँ। मेरे भी बाल उलझते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन
इतने ज़्यादा तब उलझते हैं जब मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ। ड्यू टू वाटर मैं कह सकती हूँ कि यहाँ बहुत हेयर फॉल होता है हमारा इन चीज़ों से। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ट्राई करती हूँ अभी कि मैं कंडीशनर या फिर मैं सीरम लगा सकूँ, पर जब मेरे पास टाइम हो तभी मैं थोड़ा बहुत अप्लाई करती हूँ। कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ तो इग्नोर हो जाता है, बट ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि मुझे वो चीज़ करनी ही करनी है। तो अभी तक के लिए आज के लिए यही सब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।